अरे मूर्ख प्राणियों, विचार करो, तुम सतलोक आश्रम धनाना में इतनी दूर से चल के क्यों आए? ये आसाम का है शायद। अरे आसाम से चल के तू इतनी दूर क्यों आया? हरियाणा के सतलोक आश्रम धनाना में 3 दिन का कबीर प्रकट दिवस मनाने आया ना? अरे मूर्ख प्राणी, जरा विचार कर। जब सतलोक आश्रम धनाना में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है तो सिरसा में कबीर जयंती मनाने क्यों गया? वो नकली कबीर पंथी ना तो कबीर जी को परमात्मा मानते, ना भगवान मानते, ना उनकी कोई मर्यादा है। अपने राजनीतिक और सामाजिक स्वार्थों के लिए उन्होंने वो प्रोग्राम रखा था कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो समाज के लिए कुछ डिमांड करेंगे, कुछ मांग करेंगे। जब ऑलरेडी तुम्हारे आश्रम में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और तुम कहते हो कि असली कबीर पंथी हम हैं और धरती पर किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास नाम नहीं, समाधान नहीं, तो सिरसा में क्या ऐसी तैसी करवाने गए थे? 500 बसें भर के क्यों गई वहां पर भक्तों की? इसका मतलब तुम लोगों को अभी विश्वास नहीं है कि ये कबीर भगवान है। अगर तुम लोगों को विश्वास होता कि कबीर भगवान है और सतलोक आश्रम धनाना में मनाया जा रहा कबीर प्रकट दिवस ही सत्य है और कहीं नहीं है, तो तुम क्यों धक्का खाने जाते वहां पर? लेकिन भाई और बहनों, इनको वो डाडी मूछ वाले कबीर पर भी विश्वास नहीं है कि वो भी पूरा भगवान होगा, उस पर भी विश्वास नहीं है और पहुंच गए वहां पर धक्के खाने के लिए। यह है इनकी अंधता, इनकी मूर्खता। इनको सतलोक आश्रम धनाना में भगवान नजर नहीं आ रहा, कबीर परमात्मा नजर नहीं आ रहा। उसको खोजने के लिए सिरसा गए थे वहां पर। गुरुदेव भगवान ने एक बार सत्संग में बताया कि मैं अपने किसी भगत के यहां पर पाठ करने गया था। उस भगत का चाचा था हनुमान पुजारी और वो हो गया लेट। हमने भोग भाग लगा लिया, उसके बाद आया हो, तिलक विलक लगा रखे। तो गुरुजी बोले हम कुछ भगत बैठे हुए थे खाना वाना खा के, और उसका जो भतीजा था वो भी बैठा हुआ था जिसके घर पे पाठ था। 2-4 भगत और बैठे हुए थे। उसका चाचा आया तो भतीजे ने कहा कि चाचा आप तो बहुत लेट हो गए, यहां तो भोग भी लग गया। तो उसने कहा कि बेटा आज मैं 5 मंदिरों में जाके आया हूं, 5 मंदिरों में। दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में, उत्तर मुखी हनुमान जी के मंदिर में, रुद्राक्ष मुखी हनुमान जी के मंदिर में। 5 मंदिर गणा दिए। बोलो बेटा मैं 5 में जाके आया था आज, गुरुजी के सामने यह जाहिर करने के लिए कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं। अब परमात्मा के सामने 2 कोटि के जीव की क्या चले? तो गुरुदेव ने कहा कि भाई आप एक बात बताओ, आपको भयंकर प्यास लगी है, आप पानी की तलाश कर रहे हो और आपने देखा सामने एक टंकी है और टंकी में बहुत सारे नल लगे हुए हैं, ठूटियां लगी हुई हैं। आपको प्यास लग रही है, आप क्या करोगे? बोला जी मैं तो जाते ही सबसे पहले जो नल है मैं तो उसी को खोलूंगा और पानी पीऊंगा। बोला आपने जैसे वो नल खोला और उस पहले नल में आपको पानी मिल गया बढ़िया ठंडा ठंडा, आप क्या करोगे? बोला जी मैं तुरंत पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा। अच्छा आपकी प्यास बुझने के बाद में, पानी पीने के बाद में दूसरे नल को खोलोगे क्या? बोला ना कोई मूर्ख होगा, जब मेरी प्यास बुझ गई तो दूसरा नल मैं क्यों खोलूंगा, मैं तो देखूं भी नहीं उधर। तो गुरुदेव ने कहा कि महापुरुष तू कह रहा कि मैं 5 मंदिर में जाके आ गया, तू किस लिए गया था? बोले भगवान के लिए। अगर तुझे पहले मंदिर में हनुमान जी मिल जाते, तुझे पहले मंदिर में भगवान मिल जाते, तेरी आत्मा संतुष्ट हो जाती, तो बाकी के 4 मंदिर में तू जाता क्या? अब उसके आगे वो क्या बोले और वहीं चुप हो गया। बोला जी आप तो बोले उल्टी उल्टी बात करते हो सारी। तो गुरुदेव ने कहा कि ये सारी उल्टी उल्टी बात हो गई है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, जो कि भगत के नाम पर ये धब्बे हैं, ये कलंक हैं, अगर इन लोगों को सतलोक आश्रम धनाना में जो कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, अगर इनको विश्वास होता कि इस आश्रम में कबीर भगवान का आशीर्वाद है, कबीर भगवान है, और हम जिस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की भक्ति कर रहे हैं वो ही कबीर भगवान है, और हमारे आश्रम में ही बिल्कुल कबीर जी का वास है, निवास है, तो ये सिरसा में धक्के खाने के लिए क्यों गए? ये लोग सिरसा में कबीर जयंती मनाने क्यों गए? अगर इनको विश्वास होता और यदि इनको सतलोक आश्रम धनाना में भगवान मिल गया होता
इसलिए दास बार बार कहता है इन सतलोक आश्रमों में कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, वहां पर काल बैठा हुआ, काल। क्योंकि वहां जो भी कुछ होता है काल के आदेश से होता है, गुरुजी के ज्ञान आधार से नहीं होता, गुरुजी के आदेश से नहीं होता। तो इनकी स्थिति तो उस भगत के चाचा की तरह है, उस भगत के चाचा की तरह। अब ये धक्के खा के आ गए वहां पर, किसी माई के लाल ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। ये तो जाते पिकनिक मनाने के लिए, ये सवाल जवाब कहां से करेंगे, क्यों करेंगे? पहली बात तो इतनी इनमें कॉमन सेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है इन भक्तों में इतनी। और दूसरी बात, जब इनको इस प्रकार से कोई कहता ना कि चलो गुरुजी का आदेश है, बैठो बसों में, वहां जाएंगे, उस रैली में जाएंगे, इनको बड़ा आनंद आता है कि वाह, अरे वाह, पिकनिक मनाएंगे, अरे घूम के आएंगे। इनको भक्ति और भगवान से मतलब नहीं है। इन आश्रमों में केवल ये महीने 2 महीने में टाइम पास के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए।